बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी पेशन गोयां जिसका एक एक लफ्ज सच होके रहेगा विरगोस के लिए, बुर्ज समला के लिए, कन्या राशि के लिए। मार्च से दिसंबर 2024 का पूरा सच आपके सामने पेश कर रहे हैं। एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस अबाउट नेक्स्ट 10 मंथ्स के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे विर्गो के हवाले से। ये 10 महीने मार्च से लेकर दिसंबर तक कैसा जाएगा, क्या कुछ होने वाला है इन 10 महीनों के अंदर। सबसे पहले मार्च शुरू होते ही केतु आपके पहले घर के अंदर जाएगा और 1 साल तक यहीं रहेगा। यानी वैसे तो मई 2025 तक है, लेकिन 2024 पूरा साल इसी हाउस के अंदर रहेगा। आपके 7th हाउस, आपके 7वें घर, जो कि आपके शादी का घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, इसके अंदर केतु रहेंगे, बल्कि मातहत के साथ राहु रहेंगे यहाँ पर। ये भी 1 साल तक रहेंगे और 1 साल का मतलब है कि 2024 पूरा और मई 2025 तक इसी हाउस में रहेंगे। इसी तरह आपके 8th हाउस में गुरु यानी कि बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं, जुपिटर का साया यहाँ पर रहेगा और भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। जबकि शनि यानी सैटर्न की बात करें तो आपके 6ठे घर, आपके ऋण रोग यानी कि आपके कर्जे का घर, आपके बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों के घर में रहेंगे। और ऊंच के मंगलों की यानी कि पावरफुल मंगल मार्स के बारे में अगर हम बात करें, और मार्स के साथ वीनस का भी गत जोड़ बनेगा और ये दोनों आपके 5वें घर में रहेंगे। गत जोड़ बना के पावरफुल होकर आपको भी भरपूर पावर देंगे। और याद रखिएगा 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर माना जाता है, आपकी स्टडीज का घर माना जाता है, आपके जो तरक्की का घर भी इसको एक हद तक माना जाता है। इसके अलावा औलाद के कंसीव करने का घर भी इसको माना जाता है। सबसे पहली प्रेडिक्शन आपके लिए ये है कि बुध यानी कि मर्क्यूरी आपके ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और शुरुआती टाइम से अगर हम बात करें मार्च से दिसंबर के हवाले से, तो इसके शुरू के टाइम के अंदर इसके पोजीशन बहुत ही बेहतरीन आपके लिए रहेगी। बहुत सारी नवादिशात आपके लिए होंगी, अच्छी चीज़ें होते हुए आप लोग देखोगे। शुक्र और मंगल यानी कि वीनस और मार्स दोनों जो है ऊंच के पावर्स के साथ रहेंगे और आपको भी भरपूर पावर से नवाजना, आपके लिए अच्छे काम करना, ये सब आपको नजर आएगा। यहाँ पे मंगल का मार्स का आपके 11th हाउस पे दृष्टि डालना या देखना, या आपके कोई ऑनलाइन काम आप करते हैं, कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, कोई डेटा एंट्री का काम करते हैं, आईटी से जुड़ा कोई काम, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई जॉब करते हैं, काम करते हैं, या घर बैठे आप कोई कंप्यूटर का काम करते हैं, कोई फ्रीलांसिंग वगैरह का, या वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, तो इस लिहाज से कोई भी पैरानॉर्मल से जुड़ा जो भी काम आप करते हैं उसमें भरपूर फायदा होना, पैसे का भरपूर फायदा होना, ऑर्डर्स का मिलना, ये शुरू हो जाएगा। काफी हद तक इसमें फायदा आप लोग देखोगे। याद रखिएगा मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने ऐसे रहेंगे कि भरपूर तरीके से फायदा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा मंगल यानी मार्स का ऊंच के पावर्स के साथ रहना, यानी ये ऊंच के पावर्स के साथ हो जाएगा मार्च से, यानी मार्च से ऑनवर्ड दिसंबर तक भरपूर फायदे आपको देता हुआ नजर आएगा। और 5th हाउस के अंदर ऊंच के पावर्स का मतलब है आपकी स्टडीज के हवाले से, आपके पढ़ाई के हवाले से डिस्ट्रैक्शन कम से कम होगा, मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगा, लर्निंग एबिलिटीज बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना, और इसके अलावा स्कॉलरशिप में कामयाबी हासिल करना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलावा कंपटीशन या कॉन्टेस्ट में भरपूर कामयाबी हासिल करना। इसके अलावा अगर बैरन मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं, बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उसमें भी कामयाबी मिलते हुए विरगोस को नजर आएगा। बाकी 5वां घर प्रेम प्यार का घर भी है, तो यहाँ पे आपके प्रेम प्यार के अंदर बढ़ाना, या यूं कह लें कि अपने पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर जो ईगो क्लैशेस या ट्रस्ट इश्यूज थे वो कम होना शुरू हो जाएंगे और आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से स्ट्रांग होते हुए नजर आएगी। मंगल शुक्र अक्सर जो है वो आपके डबल माइंडेड होना, या फिर कंफ्यूजन होना, या गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव बहुत हो जाना और बात बात पे काटने को दौड़ना, इस तरह का बिहेवियर हो सकता है। तो ये आपकी पढ़ाई के अंदर भी मसला करेगा, आपकी जॉब कारोबार के अंदर भी मसला करेगा और आपकी प्रेम प्यार के रिश्तों में भी मसला डाल सकता है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया फिर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम इतनी रहेगी नहीं। और जैसे हमने कहा शनि यानी सैटर्न आपके 6ठे घर में रहेंगे। 6ठा घर एस्ट्रोलॉजी में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये आपके कर्जे का घर है, ये आपके दुश्मनों का घर है, ये आपकी बीमारियों का घर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ये विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, तो इस वजह से भी भरपूर फायदा आपको देंगे। यहाँ पे ये उलट नहीं होगा, यहाँ ये बुरा घर इसलिए नहीं माना जाएगा कि विपरीत राजयोग भी बनाएगा और भरपूर फायदे आपके कर्जे कम होना, ख़त्म होना, बीमारियों का सही डायग्नोज होना, प्रॉपर मेडिकेशन होना, और बीमारियां से लड़ते हुए आप थक गए हो तो बीमारियां कम होते हुए या ख़त्म होते हुए देखोगे। आपके जो दुश्मन आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके करियर में, आपके
घर के अंदर इन लॉस की शक्ल में उनका दूर होना, ये भी आपके लिए देखना मुनासिब रहेगा, यानी आप देख पाओगे इन चीज़ों को होता हुआ। इसके अलावा छठे घर पे की दृष्टि और इसका रहना भी ये आपको काफ़ी हद तक कामयाबियों से हमकिनार करेगा। आप कामयाब होगे, जो भी फैसले करोगे वो बहुत परफेक्ट होंगे, आप कामयाब होगे और उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और याद रखिएगा, जुलाई 2024 से पहले जो मेहनत करोगे उसका भरपूर रिजल्ट मिलेगा। कर्जे के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, दुश्मनों के हवाले से जो हमने कहा है वो होते हुए आप लोग देखोगे। याद रखिएगा 30 साल के बाद ऐसा हुआ है कि शनि यानी सैटर्न आपके 6th हाउस में आया है और ये बहुत कुछ नवाज के जाएगा, बेहतरीन फायदे देता हुआ आपको जाएगा। आपके लिए तीसरी बड़ी जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि राहु आपके जो 6th हाउस के अंदर पूरे साल रहने वाला है। राहु का जो गोचर है, 7वें घर में राहु का गोचर होना और 1 साल तक मुसलसल यानी 2024 में पूरा साल ये इसी 7th हाउस में रहेगा। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के, आपके पार्टनरशिप जो बिजनेस पार्टनरशिप है उसके घर में ये रहेंगे। जबकि केतु आपके 1st हाउस के अंदर पूरे साल रहेंगे। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस तो अच्छे रहेंगे, लेकिन आपका बिजनेस पार्टनर जो है वहां पर पीठ पीछे कुछ कार्रवाई हो सकती है। आपको पैसा कुछ और बताया जाए, दिया कुछ और जाए, आपका हिस्सा आपको ना मिले, या फिर पीछे कुछ ब्लंडर, कुछ गड़बड़ होती रही। अपने पार्टनर पे आपको नजर रखनी है और आपको तमाम स्टेप्स जो हो रहे हैं, जो पैसों के मामला, लेन देन के, उस पर बड़ी एहतियात रखनी, इसमें भी धोखा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है जो बढ़ के क्लैशेस तक जा सकता है। आपके लिए सबसे बड़ी जो प्रेडिक्शन केतु के हवाले से, आपके 1st हाउस में रहेंगे, पूरे साल रहेंगे और केतु का चांद के ऊपर जाके उसकी दृष्टि डालना, यानी चांद पे इसकी नजर रहना, ये काफी हद तक आपकी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, बहुत ज्यादा उन चीजों के बारे में सोचोगे जो कि हुई नहीं है और उसको सोच के परेशान होगे। ये सारी प्रेडिक्शंस के हम कमेंट्स चाहेंगे। हम चाहेंगे आप लोग इसके दौरान, जैसे मार्च आपका आ जाता है तो मार्च से ऑनवर्ड्स, मिड मार्च या एंड ऑफ मार्च या एंड ऑफ अदर मंथ्स, आप जो है कमेंट जरूर बताइएगा क्या क्या चीजें होते हुए देख रहे हो, क्योंकि हमें यकीन है कि ये प्रेडिक्शंस 100% सही होंगी और काफी हद तक आप मैच कर पाओगे अपनी जिंदगी के साथ इन प्रेडिक्शंस को। अब केतु जिस घर में बैठता है या जिस सैयारे के ऊपर इसकी नजर होती है उस पर उल्टा असर देता है। जैसे चांद पे अगर ये बैठेगा, चांद पे इसकी नजर होगी तो चांद के हवाले से आपके अंदर वसवसों को पैदा करना, आपको डबल माइंडेड कर देना, आपको कंफ्यूज कर देना, आपका गुस्सा, एग्रेसिव बिहेवियर बहुत हो जाना, आपका कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो जाना, जिद्दी, स्टबर्न बहुत ज़्यादा हो जाना, ऑफिस में सीनियर्स के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों से रवैया अच्छा ना रहना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, दोस्तों से अनबन रहना, इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश करेगा। आपके लिए 5वीं बड़ी प्रेडिक्शंस ये है कि आपके 8वें घर में गुरु विराजमान रहेंगे। गुरु यानी जुपिटर का साया रहेगा और अप्रैल तक ये आपके 8th हाउस के अंदर ही विराजमान रहेंगे। आपके लिए सबसे बड़ी एडवाइस ये कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो या उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करवाना चाहते हो तो अप्रैल के बाद कराओ। अप्रैल से ऑनवर्ड दिसंबर तक ये बेहतरीन रहेगा। उससे पहले गड़बड़ी हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मसले हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के किसी केस में फंस सकते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं। बस याद रखिएगा अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी का कोई लेन देन है, रियल एस्टेट एजेंट है या आप प्रॉपर्टी का कोई काम करते हो, खरीदना, बेचना, कंस्ट्रक्शन कराना, बहुत बेहतरीन रहेगा अप्रैल के बाद से दिसंबर तक। आपके लिए छठी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि 2024 के दरमियान तक यानी मिड ऑफ 2024 तक अपने शादीशुदा जिंदगी को लेके आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा, ट्रस्ट इश्यूज, इनसे बचना पड़ेगा। पॉजिटिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा, ये आगे चल के मसले पैदा करेगा। तो मिड ऑफ 2024 तक आपको बहुत संभालना है अपने शादीशुदा जिंदगी को, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को, और खास तौर पे अप्रैल से पहले ये आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। अप्रैल के बाद हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अप्रैल के बाद आपके जो पार्टनर है, आपके वाइफ या आपके हस्बैंड, उसके करियर में, उसके कारोबार में बरकत का होना, अच्छा पैसा मिलना, ये काफी हद तक फायदा आपको देगा। और साथ ही साथ आपके करियर में भी बड़ा बूस्ट आना, आपके भी कारोबार में एक बड़ा बूस्ट आना बहुत बड़ा फायदा आपको करवाएगा। जब गुरु का पाकिस्तान में जाना यानी कि अप्रैल के बाद पाकिस्तान में, मतलब 9th हाउस में इनका ट्रांजिट होना या उस पर नजर भी होना, तो बेहतरीन फायदे, आपकी किस्मत का घर आपकी तरफ पलटता हुआ या आपकी किस्मत आपकी तरफ पलटते हुए नजर आएगी और काफी बड़े बड़े फायदे करवा के आपको जाएगी। आपके लिए 7वीं बड़ी प्रेडिक्शंस ये है कि गुरु की अगर हम बात करें यानी जुपिटर की बात करें तो ये आपके 1st हाउस, आपके पहले घर को देखेगा और ये ड्यूरेशन रहेगा मई से लेके दिसंबर। याद रखिएगा, लिख के रख ले, मई से दिसंबर तक बेहतरीन फायदे देता हुआ ये आपको जाएगा। आपको मजहबी लिहाज से स्ट्रांग बनाएगा, आपका मजहब की तरफ रुझान होना, आपका रेगुलर प्रेयर्स, किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रेगुलर प्रेयर्स करना, नमाज की पाबंदी करना या मेडिटेशन की तरफ जाना भरपूर तरीके से आपको फायदा पहुंचाता हुआ जाएगा। इसके अलावा फलाही काम करने में भी पहले यानी आगे की तरफ रहोगे, बहुत आप फलाही काम करते हुए नजर आओगे।
यहाँ पे आपका नाम होना, आपका फेमस होना, अगर पॉलिटिक्स में चाहते हैं वहाँ कामयाब होना, इलेक्शंस जीतना, और उसके अलावा आपका नाम होना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, प्रमोशंस के युग बनना, करियर में और कारोबार में बेहतरीन वक्त देखना, हर चीज आपके फेवर में होते हुए नजर आएगी। अब आपके लिए 8वीं बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि मई 2024 से लेकर दिसंबर आपके कंसीव के प्रोसेस को कामयाब बनाएगा। याद रखिएगा, जो विरगोस बे औलाद है, मई से लेकर दिसंबर लिख के रख लो। अच्छे मजहब से थोड़ा जॉइंट रखिएगा, मजहब से थोड़ा रुझान रखिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन फायदा मई से दिसंबर तक आप लोग औलाद के कंसीव के हवाले से बड़ी खुशखबरी आप लोग सुनोगे। अब इसके बाद की प्रेडिक्शन लेके चलते हैं, तो आपका शनि का वक्री होना, जैसे आप जानते हैं जुलाई से ये वक्री हो जाएगा, ये पावरफुल होकर मजीद आपको फायदे देता हुआ नजर आएगा। अप्रैल से लेके सितंबर के दरमियान 15 सितंबर या मिड ऑफ सितंबर तक देखें करियर में बड़ा उछाल आएगा। लिख के रख ले, बड़ा उछाल आएगा, बहुत बेहतरीन वक्त। मंगल का पावरफुल होना, सूरज का पावरफुल होना, जुपिटर की नवादिशात देना, हर लिहाज से बेहतरीन फायदे, और इसका वक्री भी होना बेहतरीन फायदे आपको देता हुआ नजर आएगा। सैटर्न के हवाले से अगर इसका वक्री होना जुलाई में मजीद फायदे कराएगा, लेकिन कहने का मतलब कि करियर में बड़ा उछाल देखोगे और करियर में बड़ा बूस्ट आपको नजर आएगा। आपको कोई गवर्नमेंट जॉब का मिलना या प्राइवेट जॉब में अच्छी पोस्ट पे जाना, अच्छी सैलरी पैकेजेस का मिलना, अलाउंसेस का मिलना, बोनसेस का मिलना आपके लिए मुमकिन रहेगा। अच्छे पैसे कमाते हुए अपने करियर में आप लोग देखोगे। कारोबार का भी बेहतरीन चलना, इन्वेस्टर्स का मिलना और कारोबार का तेज तरीन चल के बहुत पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेटना, ये भी आपके लिए मुमकिन रहेगा। मिड अप्रैल से मिड सितंबर तो कहीं नहीं गया। याद रखिएगा, ये बेहतरीन उछाल लेके आएगा आपके कारोबार में, आपके करियर में, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में, और तेज तरीन मल्टीप्लाई करते हुए अपने पैसे को आप लोग नजर आओगे। अब ये नवी प्रेडिक्शन के बाद 10वीं बड़ी प्रेडिक्शन आपके लिए ये है कि आपको 5th हाउस, 5वें घर का रिजल्ट मिलेगा जब शनि जुलाई में वक्री होंगे, और शनि यानी सैटर्न का वक्री होना 5वें घर को एक्टिवेट करेगा। आपके औलाद का सुख, प्लस ये कि आपके प्रेम प्यार के अंदर बड़ा बूस्ट आना, आपके जो स्टडीज के अंदर बड़ा बूस्ट आना, हर लिहाज से इन चीज़ों के अंदर एक बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आपका कोई एग्जामिनेशन है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या प्राइवेट एग्जाम, या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलना, प्रेम प्यार के रिश्तों में मजबूती का आना, अपने पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, औलाद का सुख देखना, ये सब होता हुआ आपको नजर आएगा। कंसीव का प्रोसेस भी कामयाब होते हुए आपको नजर आएगा। लेकिन सेहत के हवाले से देखें तो ब्लड प्रेशर, शुगर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स यानी पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी, इसकी शिकायत रहेगी। सर दर्द, माइग्रेन या दांत दर्द, आंखों में दर्द, ये प्रॉब्लम्स आपको थोड़े रह सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में ये 10 महीने की प्रेडिक्शन देखना चाहते हो, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप देख पाओगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।